नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर नागराज उत्तमराव मुळे, महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर में हिंदी विभाग अध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। संत अलोसियस कॉलेज मंगलुरु के हिंदी विभाग और भारतीय भाषा संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित बहुभाषा समाज में हिंदी भाषा का महत्व और प्रवासी भारतीय साहित्य कल, आज और कल इस विषय पर 20 मई 2020 को जो राष्ट्रीय वेबिनार होने जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में मैं अपना प्रपत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। भाषा मनुष्य की भावाभिव्यक्ति का माध्यम होती है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। जहाँ वह रहता है वहाँ अपनी भाषा के माध्यम से व्यवहार करता है। जब वह घर में रहता है तो परिवार के सदस्यों से अपनी भाषा में बात करता है और बाहर दूसरी भाषा में। जरूरी नहीं कि घर में प्रयोग की जाने वाली भाषा और व्यवहार की भाषा एक ही होगी। स्पष्ट है कि व्यक्ति को अलग अलग भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। किसी कारणवश उसे अपने प्रदेश को छोड़कर किसी दूसरी जगह या दूसरे प्रदेश में जाना पड़े तो उसे वहाँ की भाषा को समझना, उसे आत्मसात करना या उसमें बात करना कठिन लगता है। ऐसे में वह एक सर्वसमावेशक भाषा का प्रयोग करना चाहता है या यूँ कहिए वह करता है। ऐसी भाषा जो सामने वाला भी समझ सके और बोलने वाला भी समझ सके। भारत जैसे बहुभाषिक देश में तो ऐसी भाषा की अत्यधिक ज़रूरत होती है। ऐसी भाषा जो देश के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली, समझी या लिखी जाती हो। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत देश में हिंदी के सिवाय दूसरी भाषा नहीं है। इसलिए तो हिंदी का महत्व बढ़ने लगा है। हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो देश के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाती है, समझी जाती है, लिखी और पढ़ी भी जाती है। जैसे हर व्यक्ति की अपनी मातृभाषा होती है, वैसे हर देश की अपनी भाषा होती है। भाषा के माध्यम से उसकी पहचान होती है। हम देखते हैं कि दुनिया के अधिकांश देशों की पहचान वहाँ की भाषा के आधार पर है। जैसे चीन की चीनी भाषा, फ्रांस की फ्रेंच भाषा, जर्मन की जर्मनी भाषा, इंग्लैंड की अंग्रेजी भाषा आदि। भारत जैसे बहुभाषिक देश में हर भाषा का अपना अलग अलग महत्व है। ऐसे में भाषा की अस्मिता का भी प्रश्न निर्माण होता है। लेकिन जहाँ देश की अस्मिता का सवाल है, उसके लिए किसी एक भाषा का होना उचित है। इस दृष्टि से हिंदी सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि हिंदी के साथ देश के अधिकांश लोग जुड़े हुए हैं। हिंदी लोगों के दिलों की भाषा है, इसलिए लोग उसे पसंद भी करते हैं। अनेकता में एकता स्थापित करने का काम हिंदी करती है, इसलिए हिंदी का महत्व सर्वोपरि है। हिंदी का महत्व आज हम देखते हैं कि दिन ब दिन बढ़ने लगा है। शुरू से ही लोग हिंदी साहित्य को बड़े चाव से पढ़ते आए हैं। अनेक लोगों ने तो हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए हिंदी सीखी है। जैसे हम सभी जानते हैं कि चंद्रकांता उपन्यास जो देवकीनंदन खत्री का लिखा हुआ है, उसके लिए लोगों ने हिंदी सीखी। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के अनेक साहित्यकारों की रचनाओं को लोग पढ़ते हैं। कबीर, सूर, तुलसी, मीराबाई, रहीम, बिहारी जैसे अनगिनत रचनाकारों के नाम इस संबंध में लिए जा सकते हैं। कथा सम्राट प्रेमचंद का नाम तो घर घर में पहुंच चुका है। हिंदी फिल्म, हिंदी गीत, हिंदी धारावाहिक, हिंदी न्यूज़ चैनल आदि लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। जो लोग
अंग्रेजी नहीं समझ सकते उनका हिंदी से आसानी से काम होता है। अंग्रेजी की तुलना में हिंदी रोजगार की भाषा बनने में उतनी सक्षम नहीं बन पाई हो, लेकिन व्यवहार की भाषा बनने में सक्षम होने के कारण वो भविष्य में रोजगार की भाषा बनने में सक्षम होगी, इसमें संदेह नहीं। इस वक्तव्य के साथ ही मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।